सदगुरु कभी ना कभी मिल गया होगा। कृष्णमूर्ति निरंतर कहते हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जन्मों जन्मों से न मालूम कितने गुरुओं ने साधा है। इस जन्म में भी एनी बीसेंट और लीड बीटर जैसे गुरु ने कृष्णमूर्ति को उठाया है और सुरति को साधा है। जो पहुंच गए हैं उनमें से कई लोगों ने कई बार कहा है कि गुरु की कोई जरूरत नहीं। उनका कहना ठीक है। पालने के बाद ऐसा लगता है कि जरूरत ही किसकी थी, ये तो हम पाए ही हुए थे। मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जहां सभी स्वचालित यंत्र थे, अचानक एक दिन बंद हो गई। बड़ी खोजबीन की गई, आधा दिन बीत गया, कुछ पता न चला कहां गड़बड़ है। इंजीनियर थक गए, फिर विशेषज्ञ को विदेश से बुलाना पड़ा। 7 दिन फैक्ट्री बंद रही तो लाखों का नुकसान हुआ। विशेषज्ञ आया, उसने अपने खीसे से एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर निकाला, जाके एक ढीले पेंच को कस दिया, फैक्ट्री चल पड़ी। मालिक ने उससे बिल पूछा, उसने 10,000 रुपए का बिल दिया। मालिक ने कहा, यह जरा ज्यादा है, एक छोटे से स्क्रू को कसने का 10,000 रुपया, ये तो हम ही कर लेते, ये तो कोई भी बच्चा कर देता। तो उस विशेषज्ञ ने कहा, फिर कर ही लिया होता। अब मेरे कर दिए जाने के बाद तो बात बिल्कुल सरल है, ये तो बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और ये 10,000 जो तुमसे ले रहा हूं, इसमें 1 रुपया स्क्रू कसने के, 9,999 रुपए जानने के हैं कि स्क्रू कौन सा कसना है। तो करोड़ों स्क्रू, तुम बिल को 2 हिस्सों में बांट लो, 1 रुपया कसने के, 9,999 रुपया जानने के कि कहां कसना। कस देने के बाद तो सब सरल हो जाता है। बहुतों को लगता है पहुंचने के बाद कि क्या जरूरत थी किसी के सहारे की, अपना ही खजाना था, अपने को ही पाना था, पाया ही हुआ था, कभी खोया न था, सिर्फ जरा याद भूल गई थी। याद भर लाने के लिए किसके चरणों में जाने की जरूरत थी। निश्चित ये बात सच है, जानकर ऐसा ही पता चलता है किसी के पास जाने की जरूरत न थी। लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं उन्हें यह मत कहना, क्योंकि अगर उनके दिमाग में यह फितूर सवार हो गया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो वे कभी भी ना पहुंचेंगे। और उनके दिमाग में यह फितूर सवार हो जाना बहुत आसान है, क्योंकि यह अहंकार के बड़े पक्ष में कि किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई गुरु नहीं है। अहंकार स्वयं ही गुरु बनना चाहता है, कहीं झुकना नहीं चाहता। इसलिए कृष्णमूर्ति बात तो ठीक कहते हैं, लेकिन जिनने सुना उनको हानि हुई है, लाभ नहीं हुआ। वो चुप रहते और कुछ न कहते तो शायद ज्यादा लोगों को लाभ होता। और जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं, उसमें रत्ती भर गलती नहीं है, 100% सही है। कुछ भी जरूरत नहीं है किसी को बताने की। मगर अगर तुम अपने से ही पा सके होते तो तुमने कभी का पा लिया होता। कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो। सारे धर्म एक बात कहते हैं कि प्रथम धर्म का जो आविष्कार है वो परमात्मा ने ही किया होगा। जैसे हिंदू कहते हैं वेद उसने ही रचे, मुसलमान कहते हैं कुरान उसने ही उतारी, ईसाई कहते हैं बाइबल उसके ही माध्यम, ईसा के माध्यम से आए, उसके ही शब्द है। यहूदी कहते हैं मोसेस को उसी ने सूत्र दिए। इन सारी कहानियों में एक बात बड़ी अर्थ की है, और वो ये, और मैं मानता हूं कि उसमें बड़ा बड़ा रहस्य ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि वही पहला गुरु हो सकता है। जब सभी लोग सोए थे तो वही जागा था, उसने एक को जगा दिया होगा, फिर श्रृंखला शुरू हो गई। अन्यथा आदमी अपनी तरफ से कैसे जागता। इसलिए वेद उसने बनाए कि नहीं मुझे प्रयोजन नहीं है, लेकिन बात में सार है। पहला उद्घोष, पहली उद्भावना, पहला जागरण, पहला हाथ का इशारा सोए आदमी को उसने ही दिया होगा।
परमात्मा का अर्थ है जो जागा हुआ है, चैतन्य। उसने ही पहले आदमी को जगाया होगा, फिर पहले ने दूसरे को, फिर दूसरे ने तीसरे को, फिर अनंत श्रृंखला है। इसलिए भारत में हिंदुओं के सारे शास्त्र ऐसे शुरू होते हैं कि पहले ब्रह्मा ने उसको दिया ज्ञान, फिर उसने उस ऋषि को दिया, फिर उस ऋषि ने उस ऋषि को दिया, फिर ऐसा चलते 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 कृष्ण भी वही कहते। इसका एक ही अर्थ है कि जागा हुआ ही सोए हुए को जगा सकता है। इसलिए पहली किरण जागरण की परमात्मा से ही उतरनी चाहिए। सीधे तुम जाग ना सकोगे, जाग कर तुम पाओगे कोई अड़चन ना थी, जाग सकते थे, लेकिन सीधे तुम जाग ना सकोगे। सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। और दादू कहते हैं भक्ति पाली तो मुक्ति पाली। भक्त के लिए, प्रेमी के लिए मुक्ति की कोई आकांक्षा ही नहीं। वो कहता है प्रेम मिल गया परमात्मा का, बरस गया उसका मेघ ऊपर, हो गए उसके स्नेह से सिक्त, पा लिया सब। भक्ति मुक्ति भंडार। भक्त मोक्ष की आकांक्षा नहीं करता, और उसमें थोड़ी बात सोचने जैसी है, क्योंकि मोक्ष की आकांक्षा में कहीं ना कहीं अहंकार छिपा रह सकता है। मैं मुक्त हो जाऊं, इसमें कहीं मैं बच सकता है, मैं सबसे मुक्त हो जाऊं, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो जाऊं, इसमें मैं का स्वर बच सकता है। भक्त कहता हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए, तेरे चरण मिल जाएं काफी, तेरी आंख प्रेम से भर के हमें देख ले काफी। लेकिन यही तो मुक्ति है, जिसको उसके चरण मिल गए वो मुक्त हो गया। दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। दादू कहते हैं कोई मुक्ति की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है कि तेरे दर्शन हो जाएं, आंखें तुझे देख लें बस, हृदय तुझे पहचान ले बस, चरण तेरे नृत्य से भर जाएं बस। और मैं कहता हूं इतना हो गया तो कुछ और होने को बचता नहीं। इस परम घड़ी में उत्सव की, जब उसका दीदार हो जाता है, जब तुम देख लेते हो सब जगह उसे छिपा हुआ, जब वो कहीं भी छिप नहीं पाता और तुम सब जगह उसे देख लेते हो, जब ऐसी कोई जगह नहीं रह जाती जहां वो नहीं दिखाई पड़ता, तुम मुक्त हो गए, क्योंकि वही बचा। तुम अपने भीतर भी उसी को देखते हो, बाहर भी उसी को देखते हो, मित्र में भी वही, शत्रु में भी वही, जीवन में भी वही, मृत्यु में भी वही। जब वही बचा तो किसको मुक्त होना है और किससे मुक्त होना है? सारे बंधन गिर गए। फिर तो बंधन भी मुक्ति है, फिर तो बंधन में भी मोक्ष है। अगर परमात्मा ही बांध रहा है तो जल्दी भी क्या है छूटने की? अगर वही बंधन बना है तो धन्य भाग। भक्त की यात्रा बड़ी अनूठी है, वो प्रेम की यात्रा है, और प्रेम ही मोक्ष है। जिसने प्रेम के अतिरिक्त मोक्ष मांगा वो अहंकार की ही मांग कर रहा है, और जिसने प्रेम में ही मोक्ष को जाना उसने ही मोक्ष को जाना है। आज इतना ही।